नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हामिद खान। इसके लेखक हैं एस.के. कोटेकर। मुख्य बिंदु, फर्स्ट पॉइंट है लेखक तक्षशिला में, सेकंड पॉइंट हामिद के होटल में, नेक्स्ट पॉइंट हामिद को दुख, नेक्स्ट पॉइंट प्रेमपूर्ण भोजन, नेक्स्ट पॉइंट हामिद का पैसे लौटाना और लास्ट पॉइंट है हामिद की इच्छा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि लेखक हिंदुस्तान में अपने घर में बैठ के, बढ़िया ठंड का समय रहा होगा, उस समय चुस्कियाँ ले रहा था चाय की और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में उसने कॉलम देखा, उसमें लिखा था पाकिस्तान में अगजनी। अगजनी मतलब कि जो तहस नहस करते हैं, लड़ाई दंगे फसाद। तो उस समय जैसे ही उसने ये खबर पढ़ी, लेखक ने ईश्वर को याद किया, हे ईश्वर, मेरे हामिद खान की दुकान इस अगजनी से बचाना। ये पहले की बात होगी, जब वो वहाँ पे बैठ के पेपर पढ़ रहा है, उस समय उसने ऐसा सोचा। अब अपनी जो स्टोरी है बच्चों, वो फ्लैशबैक में चलेगी। फ्लैशबैक किसको कहते हैं कि हम वर्तमान में तो बैठे हैं मगर भूत के बारे में सोच रहे हैं। तो वो अब अपनी स्टोरी फ्लैशबैक में कि जो हामिद खान जो लेखक है वो कहाँ जाता है, तक्षशिला। अब तक्षशिला क्या है, सबसे पहले तो पहले के समय में तक्षशिला पाकिस्तान में है। आज के समय में तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, खंडर में बदल गया है। मगर पहले के समय में जो तक्षशिला था वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर देश विदेश से अच्छे बड़े बड़े विद्वान पढ़ने आते थे, रिसर्च खोज करने आते थे। आपको अगर मालूम हो तो तक्षशिला का पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी जिसका नाम था, कोई बताएगा मुझे? नहीं बताएगा? किसी को मालूम है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य शासन की को आगे बढ़ाया। इसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य इसी विश्वविद्यालय के, तक्षशिला विश्वविद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी थे। आगे चलकर ये राजा बने। इनको पढ़ाने वाले जो गुरु थे तक्षशिला के, सबसे फेमस नाम चाणक्य। आप लोग जानते हो इस नाम को, बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, ठीक है ना। इन्होंने लिखा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इनकी चाणक्य नीतियां बहुत काम की हैं, आज भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे। तो ये उस समय तक्षशिला में जो ये विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ पर देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, विद्वान सब पढ़ने आते थे, रिसर्च करने आते थे, खोज करने आते थे। मगर जब विभाजन हुआ तो तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया और आज इसकी स्थिति वो खंडर में बदल गया। तो लेखक तक्षशिला खंडरों को देखने गया। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। यहाँ पे हर प्रकार की बुक, हर धर्म की बुक मिलती थी, पुस्तकें मिलती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही लेकर तक्षशिला के पास गया, वहाँ पर पास में गाँव था तक्षशिला के पास में, वहाँ तक ट्रेन जाती थी। ट्रेन से उतरा, बहुत गर्मी थी, उसको भूख भी लगी थी, लेखक को प्यास भी लगी थी। उसने सोचा कि मैं जाता हूँ और कहीं खाना आना होटल में खा लूँ। वो गांव में गया, गांव में पूरा घूम गया मगर उसको कहीं होटल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वहाँ पे जैसे ही वो गांव में गया, इतनी गंदगी, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं चमड़ा चल रहा है और जो पठान है वो मस्त अलमस्त चाल में इधर उधर चल रहे हैं। अब उसने सोचा लेकर कि यहाँ पे काय की जरूरत है, होटल कैसे हो सकती है, इतनी गंदगी है, दूसरा लोग इतने गरीब है, कौन खाने जाएगा होटल। इस प्रकार वो पूरा गांव घूम के आ गया। उसने जहाँ वो जाके खड़ा हुआ, वहाँ पर उसको कुछ खुशबू आई, रोटियों की, चपातियों की खुशबू आई। वो उस तरफ गया। वहाँ पर जब वो अंदर गया तो उसने देखा एक आधी उम्र का व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा था। वो अंदर गया। लेखक को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि अगर आप परदेश में जाते हो तो मुस्कुराहट ही आपका सबसे बड़ा सहायक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, उदाहरण देना चाहूँगी। अगर आप कहीं अनजान जगह पे जा रहे हो और किसी का आपको एड्रेस पूछना, पता पूछना है,
तो आप उससे क्या बोलेंगे, भैया ये पता है, देखो बता दो जरा। तो बोलेगा हाँ भाई साहब, यहाँ से आप सीधे जाना, राइट जाना, राइट मुड़ जाना, फिर राइट जाना, वहाँ किसी से पूछ लेना, आपको ये पता मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, आप पहुँच जाएंगे। मगर आप किसी को बोलोगे ए इधर आना, जरा ये एड्रेस बता दें, तो बोलेगा भैया ये पता पूछ रहा है कि मुझे जॉब दिखा रहा है। तो जाहिर है लेखक की बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि परदेश में मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी सहायक होती है। वो अंदर मुस्कुराते हुए गया, उसने जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा हंसते हुए, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई मुस्कुराहट नहीं उसके चेहरे पे, कोई भावना नहीं। तो वो धीरे से क्या किया, उसने इशारा किया कि बैठ जाओ। उसने लेखक ने उससे पूछा, भैया यहाँ पे खाने को कुछ मिलेगा? बोले हाँ। क्या मिलेगा? सालन और रोटी। सालन मतलब लिक्विड सब्जी, ठीक है। उसने लेखक वो जो बड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसने बोला कि आप यहाँ बेंच पर बैठ जाए। लेखक बैठ गया और वो हवा करने लगा अपनी रुमाल निकालकर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जो वो व्यक्ति था अधेड़ उम्र का, उसने आवाज़ लगाई, पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए आया, वो पीछे चटाई पे लाल मिर्चें सुखा रहा था। वो आया और उसने बोला, जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था उसने उसको पुश्तो भाषा, पुश्तो मतलब प्राचीन भाषा में कुछ समझाया। वो लड़का दौड़ते हुए पीछे वापस चला गया। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति चपाती सेक रहा था। इतने में उसने लेखक से पूछा, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, कि क्या आप हिंदू हैं? तो उसने बोला हाँ, मैंने हिंदू घर में जन्म लिया इसलिए मैं हिंदू हूँ। तो उसने बोला कि क्या आप मेरे होटल में खाना खाएंगे? तो बोले हाँ, क्यों? हमारे हिंदुस्तान में तो हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता, छोटे मोटे दंगे फसाद होते रहते, बाकी कोई नहीं होता। और हमारे यहाँ अगर किसी हिंदू को अच्छी चाय पीनी है और अच्छा पुलाव खाना है तो वो मुसलमानी होटल में ही जाकर खाता है। वो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा आप रहते कहाँ हैं हिंदुस्तान में? तो बोले मैं मलाबार में रहता हूँ। बोले अच्छा। तो बोले हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने पहली मस्जिद बनाई थी वो मलाबार के आगे कुडगल्लूर में है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को कि ऐसा भी होता है, उसने क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखा था। अब उसने ये पूछा, लेखक ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? जब इतनी सब बातें हो गई तब उसने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने बताया हामिद खान। इतने में वो लड़का पीछे से आया, उसने थाली में चावल रखे थे और सालन कटोरे में रखा हुआ था। हामिद खान के पास आया और थाली रखकर वो चला गया। हामिद खान ने रोटियां निकालकर उसमें थाली में रख दी। वो लड़का कटोरे में पानी रखकर चला गया बेंच पर। उसने खाना दिया। लेखक ने भरपेट बड़े प्रेम से खाना खाया और जब उसने खाना खा लिया तो उसने क्या किया, 1 रुपए का नोट अपनी पॉकेट में से निकाल के हामिद खान को दिया। हामिद खान ने वो लेने से मना कर दिया, बोले नहीं आप मेरे यहाँ मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तब लेखक ने कहा कि नहीं, मेहमान तो मैं हूँ मगर तुम एक दुकान लेके बैठे हो, अगर तुम घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? इसी प्रकार से आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। जब वो नहीं माना लेखक तो हामिद खान ने क्या किया, उसके हाथ से पैसे लिए और वापस लेखक के हाथ पर वो 1 रुपए का नोट रख दिया और बोला भाईजान मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, अब आप जब हिंदुस्तान जाओगे तब किसी मुसलमानी होटल में चाय पीने जाना या पुलाव खाने जाना, तब ये नोट उस दुकान वाले को देना और उस समय मुझ जैसे हामिद खान को याद करना। इस प्रकार लेखक वापस खाना खा के तक्षशिला घूमने चला गया। उसके बाद से ना तो हामिद खान मिला लेखक को, ना लेखक हामिद खान से मिला। मगर आज जब लेखक ने पेपर में ये खबर पढ़ी तो उसने ईश्वर को याद किया और बोला कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे हामिद खान को और हामिद खान की दुकान को की रक्षा करना। दोनों के अलग धर्म थे, दोनों अलग जाति के थे, फिर भी दोनों में जो थोड़ी देर की बातचीत वार्तालाप हुआ, जो प्रेम हुआ, वो आज भी लेखक को याद है। धन्यवाद।